इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो कि आप लोगों के लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इरेक्शन नहीं आती, इसके मसाइल क्या होते हैं भाईजान। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे भाईजान ये होता क्यों है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये यंगस्टर्स में आजकल आ रहा है वाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसे हम ईडी कहते हैं। तो आप लोगों को पहले मैं उसका ऑर्गन दिखाता हूँ। अब ऑर्गन में ये है कि भाईजान यहाँ मैं देखता हूँ कि बना हुआ है, ये देखें भाई, ये देखें अब ये हमारा ऑर्गन है। इसमें ना यहाँ पे छोटे छोटे टिश्यूज़ हैं और वेसल्स हैं। अच्छा, जब ये टिश्यू इन्फ्लेट होते हैं, इनमें ब्लड फ्लो अच्छा आता है, ब्लड आता है, तो ये इरेक्ट होते हैं। तो इस वजह से अगर मसाइल आ जाएँ भाईजान इन वेसल्स में, मतलब ऐसी कोई डिजीज़ हो जाए जो वेस्कुलर हो, तो आप लोगों के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ ये है कि भाईजान ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्यों है। इसकी भाई 3 कॉज हैं। फिजिकल वेस्कुलर की एक है, और न्यूरोलॉजिकल है, और साइकोलॉजिकल है। 3 वजह, 3 वजहों की वजह से। ठीक है, फिजिकल और वेस्कुलर कॉमन डिजीज में ये तकरीबन 80% लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से मतलब होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इस वजह से होता है, ब्लड फ्लो का मसला होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, वहाँ पे अब ब्लड आ रहा है, वहाँ पे टिश्यूज़ हैं, वो इन्फ्लेट होते हैं, तो इरेक्शन आती है। ठीक है, फिर आगे बंदा कार्याक्रम करता है। अब इरेक्शन जब नहीं आएगी, क्यों? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से नहीं आएगी। अगर आपको कोई दिल की बीमारी है, ठीक है, अगर दिल की नालियां बंद हैं, दिल की सिस्टोलिक डायस्टोलिक मतलब प्रेशर ठीक नहीं है, वो अपना मतलब सही तरह पंप नहीं करता, तो खून नहीं पहुंचेगा। अब सारी गेम खून की, आप लोगों ने वहाँ पे ब्लड पहुंचाना है, ब्लड पहुंचेगा तो इरेक्शन आएगी, सॉफ्ट टिश्यू पूरे होंगे। पहली होगी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से आर्थरोस्क्लेरोसिस, खून की नालियों में जब कोलेस्ट्रॉल या फैट जम जाए ना, तो ब्लड फ्लो भाईजान आगे मतलब नहीं जाता, आगे वेसल्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, आर्थरोस्क्लेरोसिस आ गया। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन लोग होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, अगर उनका ब्लड प्रेशर 150 तक पहुंचा हुआ है और 100 तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक ज़्यादा है, तो उससे भी फिर ये प्रॉब्लम आती है। ईडी और डायबिटीज़, शुगर के मरीज़, डायबिटिक न्यूरोपैथी से हम कहते हैं। इससे ये होता है कि जो खून की नालियाँ होती हैं ना, उधर तक मतलब सिग्नल्स जाते नहीं हैं, और आप लोगों की भाईजान नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। तो नर्व्स आपको पता है ना, बड़ा मतलब काम करती हैं, तो डायबिटीज़ की वजह से नहीं होता। दूसरी ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ज़्यादा वजन, फिजिकल इनएक्टिविटी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है और वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन बढ़ा देती है। तो ये 4 चीज़ों की वजह से, बल्कि 5 है, फिजिकल और वेस्कुलर इसके कॉज, मतलब मैंने आपको बताया। एक तो दिल की वजह से खून की नालियों को के अंदर फैट कोलेस्ट्रॉल जम जाए, उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, और डायबिटीज़ है, अगर आप लोगों को शुगर है, और ओबेसिटी है, तो आप लोगों की पर्सनल मैरिड लाइफ इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी मतलब वजह ये मैंने आप लोगों को वो बताया है, जो कि भाई फिजिकल वेस्कुलर डिजीज की वजह से। दूसरा मसला है जो कि मतलब आमतौर पे काफ़ी लोगों को आता है, पेल्विक फ्लोर वीकनेस। पेल्विक फ्लोर मसल होते हैं हमारे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनकी वीकनेस की वजह से। इसमें यह है कि भाईजान आप लोगों के इस्टियोकार्विनस एक मसल है, और बल्बो स्पॉन्जियस मसल है। ठीक है, ये मेरे से सही प्रोनाउंस नहीं हो रहा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे ये होता है कि वीनस ऑक्लूजन मैकेनिज्म है, इसमें ये होता है कि मसल जो होते हैं वो काम होता है इसमें कि जो ये इरेक्शन के दौरान जो में ब्लड जाता है इसकी वजह से, और ये वेंस को स्क्वीज दबाती है, और वहाँ तक ब्लड वापस लीक ना हो, उसके लिए काम करती है। ठीक है कि मसल वीक हो जाएगी, तो मसल की वीकनेस में ये होता है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते, तो ब्लड आप लोगों का है ना नीचे लोअर बॉडी में नहीं आता, वेजोजेनिक ईडी होता है, वीनस लीक कहते हैं इसे। इससे ये होता है कि आप लोगों का जो मसल वीक होते हैं, जब आप लोगों की इरेक्शन आती भी है, कुछ टाइम के लिए आती है, वो फिर बैकवर्ड हो जाती है मसल की वीकनेस की वजह से, क्योंकि जो मसल्स हैं ये वेन्स को दबा के रखते हैं, उससे इरेक्शन कंटिन्यू रहती है। तो ये 2 मसल की वीकनेस की वजह से भी आप लोगों को ईडी हो सकता है। तीसरा कॉजेज है न्यूरोलॉजिकल कॉज, नर्व डैमेज। ठीक है, इसमें यह कि पेल्विक सर्जरी अगर आप लोगों की हुई है, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी अगर आप लोगों की हुई है, ब्लैडर सर्जरी आप लोगों की हुई है कोई भी, तो उसमें ये होता है कि आप लोगों की नर्व डैमेज हो जाती है, तो आप लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, स्पाइन अगर आप लोगों को चोट लग जाती है, जो कि पेल्विक, आप जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जितनी भी स्पाइन है, ये यहाँ पे मसल आ रहे हैं पीछे, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इधर आए। अब ये देखें ना, ये अब ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी कनेक्ट है इधर नीचे। इधर अगर इंजरी आ जाती है, तो आप लोगों को क्या होता है भाई, ईडी हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं तीसरा बता रहा हूं, जो कि भाईजान है न्यूरोलॉजिकल कॉजेज, नर्व डैमेज की वजह से।
नर्व डैमेज, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों की सर्जरी हुई है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, जाओ कि एक्सीडेंट हो जाता है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पार्किंसन डिजीज आप लोगों को, जैसा कि मोहम्मद अली को होगी थी आम डिजीज में आके, मतलब पार्किंसन डिजीज मोहम्मद अली को थी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आप लोगों को, स्ट्रोक है, फालिज है आप लोगों को, या उसमें मतलब मसला है, फालिज है तो फिर आप लोगों के मसला आ सकता है। तो अच्छा, चौथा है हार्मोनल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से। पहले जो 3 थे ये तो मतलब अल्लाह की तरफ से होते हैं, जो अगले हैं वो भाई हमारी हरकतों की वजह से ही ये चीजें होती हैं। हार्मोनल एंड लाइफस्टाइल मतलब फैक्टर है, आप लोगों का लो टेस्टोस्टेरोन है, अगर आप लोगों का एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, और अगर आप लोगों को मतलब सेक्सुअल डिजायर कम है, इरेक्शन दोनों मुतासिर होती हैं, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है। लो टेस्टोस्टेरोन की वजूहात बहुत है। आप लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, स्मोकिंग है, आप लोग स्मोकिंग तो नहीं करते, अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, मेडिकेशंस के भी साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप लोग बहुत ज्यादा हाई बीपी की दवाइयां लेते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स और हेयर लॉस की दवाइयां, फिनास्ट्रिन वगैरह, ये भी आप लोगों के मतलब ईडी करती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करती है। हार्मोनल लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी, ठीक है। पांचवा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि मतलब इतना बड़ा मसला नहीं है, मतलब बंदा इससे हो सकता है। परफॉर्मेंस एंजाइटी, इसमें ये होता है कि डर होता है कि भाई क्या मैं सही परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मतलब गया हूँ यार कि कहीं किसी लड़की के पास गया हूँ या अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ के पास कहीं पे बंदा जाता है तो कहते हैं भाई मैं सही परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो ये परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, उस वजह से भी आप लोग को ईडी हो जाता है। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ऑफिस या घरेलू स्ट्रेस, इन चीजों की वजह से भी आप लोगों को भाईजान ईडी अचीव नहीं होता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन अचीव नहीं होता, ईडी मतलब आप लोगों को इरेक्शन अचीव नहीं होती और आप लोगों को मसाइल होते हैं। मैंने आपको वजूहात बताई हैं, पहला मैंने आपको बताया फिजिकल एंड वेस्कुलर कॉजेज आ गए हैं, फिर पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस आ गया, न्यूरोलॉजिकल कॉज आ गया है, उसके बाद हार्मोनल फैक्टर्स आ गए हैं और साइकोलॉजिकल कॉजेज आ गए हैं। ये 5 कॉजेज हैं। अगर आप लोगों को भाईजान मसाइल हैं, फिजिकल वेस्कुलर है, मतलब दिल की अमराज हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस हैं, तो ये चीज़ें जो है, ये पेल्विक फ्लोर आप लोगों को वीकनेस है, ये ठीक हो सकता है। पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस अगर आप लोगों को ठीक हो सकता है। और अगर आप लोगों की नर्व डैमेज है हमेशा के लिए, तो यार ये तो फिर आप लोगों को ये मतलब फिर इंसान अब इस पे क्या कर सकता है। अगर आप लोगों की सर्जरी हो चुकी है, नर्व ही कट चुकी है, तो फिर इसके मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, अगर आप लोगों का हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, लो टेस्टोस्टेरोन है, आप लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग ठीक हो सकते हो। ज्यादातर लोगों को होता है भाईजान वीकनेस ऑफ कीगल मसल्स, उसकी एक्सरसाइज क्या है भाईजान, ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहली चीज जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया भाई, ब्लड है, ब्लड सारा कुछ ब्लड है। अगर आप लोगों की ब्लड कार्डियोवास्कुलर दिल की हेल्थ अच्छी है तो फिर आप लोगों की ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा, आप लोगों की सेक्सुअल हेल्थ ठीक रहेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज, साइकिलिंग कर सकते हैं 45 मिनट्स, आप लोग रनिंग कर सकते हैं, आप लोग एरोबिक एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आप लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो, रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, ये चीजें आप लोग करें, उससे आप लोग का ब्लड फ्लो अच्छा होगा। चीज भाईजान स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीगल एक्सरसाइज होती है, इससे आप लोगों ने करनी है। जिम में एक मशीन होती है एडक्शन मशीन, इसमें आप लोगों ने बैठना है और अंदर की तरफ अपनी दोनों टांगों को करना है, ये मशीन जो है ना, और यहाँ स्क्वीज करना है और रिलैक्स करना है। इससे आप लोगों के जो इनर थाई है, पेरिनियम मसल एक्टिवेट होंगे और आप लोगों की जो ये 2 मसल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है इरेक्शन रखने के लिए भी एक्टिवेट होंगे। दूसरा, आप लोग ब्रीजिंग कर सकते हो, इसमें आप लोगों की ग्लूटियस कंट्रैक्शन होती है, कीगल इसमें भी कंट्रैक्ट होते हैं, ये आप लोग कर सकते हो। आप लोग स्क्वाट्स कर सकते हो, लोअर बॉडी आप लोग वर्कआउट करोगे ना तो भाईजान आप लोग की इरेक्शन ठीक रहेगी। जो लोग या लड़के लोअर बॉडी एक्सरसाइज करते हैं उनकी सेक्सुअल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। भाईजान जो कि साइकोलॉजिकल मरीज लोग हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट को कंसर्न कर सकते हैं, वो आपको साइकोथेरेपी देगा, सेक्स थेरेपी देगा कि आप लोगों ने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन और एंजाइटी रिड्यूसिंग टेक्निक कैसे करनी है। सारी गेम यार माइंड की है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जो कि मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज बताई। एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप लोग कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं, लोअर बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं। ये जितने भी वर्कआउट करेंगे इससे ब्लड फ्लो बेहतर होगा और आप लोग की इरेक्शन अचीव होना शुरू हो जाएगी और टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा। और हर चीज़ को सब्र चाहिए होता है, ठीक है। इससे पहले आप लोग किसी यूरोलॉजिस्ट को कंसर्न कर लें जो कि इनका प्रॉपर डॉक्टर होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो हमारे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।